चलो, सभी स्टूडेंट्स का ध्यान अभी यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन में अभी यहाँ पर बैठे हैं, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन में लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट्स बाद में इसको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर या यूट्यूब चैनल के ऊपर देखें, सभी स्टूडेंट्स का सबसे पहले तो स्वागत है हमारे सास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। एमएस यूनिवर्सिटी में नया थियोरी सब्जेक्ट ऐड हुआ है, दैट इज DCSE। पहले उसकी जगह पे सब्जेक्ट था FEC, उसको चेंज करके यूनिवर्सिटी ने नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज DCSE, डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। अभी ये सब्जेक्ट जो है उसके अंदर आपको 3 चीजें कवर होगी हर एक यूनिट के अंदर। एक उसके स्टडी टॉपिक्स, उसके अलावा स्टोरी और ग्रामेटिकल पॉइंट्स। ग्रामर के पॉइंट्स आप लोग अभी तक 12th स्टैंडर्ड तक जो अलग अलग चीजें ग्रामर में पढ़ के आए हो, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो या गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश सब्जेक्ट था तो वो सारे के सारे ग्रामर के टॉपिक्स आप लोग पढ़ के ही आए हो, उसके ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। और हमारा जो मेन पार्ट रहेगा, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो टॉपिक्स की और स्टोरीज की, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग हमारा FEC जो कि चेंज होके बन गया है DCSE, उसका पहला टॉपिक कवर कर रहा है। इसका पूरा स्टडी पैम्पलेट आपको प्रोवाइड किया हुआ है, एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं रख दूंगा, तो कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर पाओगे। क्लास में आपको हार्ड कॉपी भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो हार्ड कॉपी आप अपने पास रखोगे, उसमें जो भी चीज़ें टिक मार्क कर दी है वो टिक मार्क भी कर पाओगे। एप्लीकेशन में, हमारी सास एप्लीकेशन में भी ये पैम्पलेट मिलेगा, तो आप उसको डाउनलोड करके कभी भी पढ़ भी सकते हो। चलिए, हमारा जो सबसे पहला ही टॉपिक है दैट इज डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। डेफिनेशंस मतलब व्याख्या, अर्थ अथवा अर्थ, डेफिनेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है माहिती संचार। कम्युनिकेशन डेफिनेशन, कम्युनिकेशन की अलग अलग डेफिनेशंस हमको समझनी है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट यहां पे 2 चीजें आपके लिए काम की है। एक MCQ के एंगल से ये पॉइंट कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है, हम लोग इंग्लिश में जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं, वो ओरिजिनली कहां से आया है। क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, जानते होंगे कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो खुद सेल्फ बिल्ड इंग्लिश नहीं है। बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में से इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स लिए हैं। अगर आपने अक्षय कुमार वाला मूवी देखा हो नमस्ते लंदन, तो उसके अंदर अक्षय कुमार बोलता है, अब ये डायलॉग है कि इंग्लिश भाषा के कई सारे शब्द हैं जो कि संस्कृत से लिए गए, जैसे कि मात्र बना मदर, भात्र ब्रदर भाई। तो बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग लैंग्वेजेस पर से लिए गए हैं। उसी तरह से ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ना, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड मतलब कम्स फ्रॉम, कहां से आया है। डिराइव्ड फ्रॉम मीन्स कम्स फ्रॉम, क्यांथी આવ્યો છે, तो वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। कौन सी भाषा? लेटिन, आपको ऑप्शन देंगे, लेटिन, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, कुछ भी। तो लेटिन भाषा पर से ये कम्युनिकेशन वर्ड आया है, और लेटिन भाषा में वर्ड था ओरिजिनली कम्युनिस। लेटिन भाषा में जो वर्ड कम्युनिस था, जिसका मतलब होता है टू शेयर, कुछ ना कुछ शेयर करना। ये इसको कुछ शेयर कर रहा है, ये इसको कुछ शेयर कर रहा है। तो कम्युनिकेशन वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड कम्युनिस, और कम्युनिस का मतलब होता है टू शेयर। अगर आपको कम्युनिकेशन का कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आता है एक्सटर्नल एग्जाम में, तो आप ये इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स टू शेयर। तो MCQ में 3 चीजें यहां पर आपको काम लग सकती है। भाई कौन सी भाषा पर से ये वर्ड आया है, लेटिन भाषा में उसका नाम क्या था, और उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जहां पर आपको MCQ के एंगल से काम लग सकता है। क्लियर? तो पहला जो सेंटेंस याद रखना है, दैट इज कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स टू शेयर। अभी यहां पर हमको अलग अलग डेफिनेशन दी गई है कम्युनिकेशन की, जो कि बेसिक है, नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसमें से कोई भी 1 या 2 डेफिनेशन भी आप याद रखते हो, दैट इज सफिशिएंट। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में कोई भी 1 या 2 आपको याद रखनी है, लिखनी तो एक ही है। अगर कम्युनिकेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा है और डेफिनेशन लिखनी है एज एन इंट्रोडक्शन, तो कोई भी एक ही डेफिनेशन लिखने की जरूरत होती है।
बट बाकी सारी डेफिनेशंस जो हमको यूनिवर्सिटी की बुकलेट में दी हुई है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए, कि यहाँ पर साहस इंस्टीट्यूट के ऊपर हम लोग 3 तरह से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप यहाँ पर क्लासेस में आके पढ़ते हैं, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। दूसरा ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स, जो कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स घर से या कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं, वही लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन में आप लोग अटेंड कर रहे हो। और तीसरा ऑप्शन है साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, जिसके ऊपर ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वालों को तो ये एप्लीकेशन मिलती है, सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ना है तो भी उसके अंदर सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल्स, प्री रिकॉर्डेड हाईटेक स्टडी वीडियोस, जो डेली लेक्चर्स होते हैं उसके भी वीडियोस रहते हैं, एमसीक्यू के मटेरियल, एमसीक्यू के डिस्कशन के वीडियोस, एक्सटर्नल एग्जाम के लिए रिवीजन नोट्स, रिवीजन वीडियोस, सेल्फ एमसीक्यू के टेस्ट और उसका इंस्टेंट रिजल्ट, पेपर कैसे लिखना होता है एक्सटर्नल एग्जाम का, वो पूरा लाइव पेपर लिख के समझाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें साहस एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल होती है। तो जिनको सिर्फ एप्लीकेशन थ्रू पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हैं, ऐप प्लस ऑनलाइन लाइव पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, ऐप प्लस ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं अलग अलग डेफिनेशन की, कम्युनिकेशन की अलग अलग डेफिनेशन। मैंने कहा कि बुक में 7 डेफिनेशन दी है, हमको कोई भी 1 या 2 याद रखनी है, सभी की सभी बहुत सिंपल है। सबसे पहला, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है और इंफॉर्मेशन ली जाती है। जैसे कि अभी मेरा ये लेक्चर चल रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट डीसीएसई सब्जेक्ट, अबाउट एमएस यूनिवर्सिटी, एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिसीविंग दिस इंफॉर्मेशन। तो ये जो प्रोसेस है ना, जहां पर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप लोग अपनी साइड से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कम्युनिकेशन, कि हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सिर्फ मैं अकेला बोल रहा हूं तो सर कम्युनिकेशन कैसे हुआ? आप लोग भी सुन रहे हो ना, तो ये कम्युनिकेशन ही हुआ। प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। क्लियर? तो सब लोग एक साथ बोलेंगे, क्या है डेफिनेशन? Communication is a process of giving and receiving information. Second, communication is the sharing of information. अभी यार giving और receiving को एक वर्ड में ले लिया, sharing, क्योंकि sharing में क्या होता है? give and take, शेयर करते हो मतलब दिया, सामने वाले ने लिया। तो communication is a process of sharing of information. रिसीविंग एंड गिविंग की जगह पे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये डेफिनेशन इतनी प्रॉपर नहीं है, थोड़ी शॉर्ट है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा गिविंग एंड रिसीविंग दोनों वर्ड्स को क्लैरिफाई करता है, तो हम इसको प्रीफर करते हैं। देन कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वर्ड देखो क्या क्या चेंज हो रहा है, यहां पर गिविंग एंड रिसीविंग था, यहां पर शेयरिंग हो गया, यहां पर ट्रांसफर हो गया। मतलब एक ही चीज अलग अलग घुमा फिरा के बता रहे, जैसा आप लोग एग्जाम में करते हो। आता नहीं है तो एक ही सेंटेंस बार बार रिपीट करते होते हैं। वो एक मूवी था चल मेरे भाई करके, सलमान खान और संजय दत्त वाला, उसका एक सॉन्ग ऐसे ही फेमस है मीम्स में, कि मुझे अगर एग्जाम में आंसर नहीं आता है तो मैं कैसे लिखता हूँ, तो मेरे बाप की बेटी मुझे भाई बोलती, फिर दूसरा मेरे भाई का बेटा मुझे चाचा बोलता, ऐसा गोल घूम के एक ही बात 8-10 लाइन में बोली हुई। तो यहाँ पर भी ऐसा ही किया है कि एक ही बात थोड़ा माइनर सा चेंज करके 8-10 बार बता रहा है, ठीक है। तो पहले में आया गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, सेकंड में बोला शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तीसरे में बोला ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के एंगल से। कम्युनिकेशन इज द मैसेज अंडरस्टूड, ये ज्यादा डीप में ले जाता है। वैसे दिखने में ये डेफिनेशन छोटी है, बट क्या कहा है? कम्युनिकेशन इज द मैसेज अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन मैंने अभी मेरे साइड से बोल दिया, सारी इंफॉर्मेशन दे दी, बट आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। आपको ऐसा लगता है जैसे काल के बोल रहा है, बाहुबली क्या बोल रहा है वो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन दी बट आपको कुछ समझ में ही नहीं आया है। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव या सक्सेसफुल कब रहता है? जब सामने वाला समझ सके। मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं और वो सारी चीजें अगर आपको समझ में आती है तो कम्युनिकेशन हुआ। मैं यहां पर सारी चीजें बोल रहा हूं, आप नीचे मेरे बाबू ने खाना खाया क्या उसका आंसर दे रहे हो, आपका ध्यान है ही नहीं, कुछ समझे ही नहीं, तो फिर वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन कब होगा? जब सामने वाला मैसेज को समझ पाता है। सो कम्युनिकेशन इज द मैसेज अंडरस्टूड। आगे कम्युनिकेशन का एक पूरा प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंफर्म आपके एक्सटर्नल एग्जाम में आएगा।
वो वाला है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसके अंदर आएगा ही कि मैसेज अंडरस्टूड वो कैसे पता चलेगा फीडबैक से। मैंने यहां तक जो बोला वो समझ में आया आपको? आपने क्या बोला? हाँ, फीडबैक दिया। फीडबैक अगर मुझे पता ही नहीं है कि आपको समझ में आया या समझ में नहीं आया, तो मैं कैसे आगे कम्युनिकेट कर पाऊंगा? तो कम्युनिकेशन इज द मैसेज अंडरस्टूड। अंडरस्टूड वो कब पता चलेगा? सामने वाले के पास से रिस्पॉन्स आएगा कि सर यस, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। सर आप क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया, फिर से समझाओ ना। तो जो भी होगा आप रिस्पॉन्स करोगे, फीडबैक दोगे। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, हाँ सर अभी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, तो अपना कम्युनिकेशन हो गया। बिकॉज कम्युनिकेशन इज द मैसेज अंडरस्टूड। देन कम्युनिकेशन इज अ सोशल इंटरेक्शन थ्रू मैसेज। सोशल, सामाजिक इंटरेक्शन। वैसे सोशली होता है ऐसा नहीं जरूरी, प्रोफेशनल भी होता है। जैसे अभी मैं यहां पर कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हुआ। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बातें करते हो तो वो सोशल इंटरेक्शन हुआ। फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहे हैं या फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बात कर रहे हैं या वीडियो कॉल के ऊपर बात कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। किसी भी तरह से हो सकता हो, बोल के हो सकता है, वर्ड से, चैट से हो सकता है, इमोजीज भेज के हो सकता है, फोटोग्राफ्स भेज के हो सकता है, कोई इशारे साइन करके कर सकते हैं। सारी चीजें आगे पढ़ने में आएगी, ये सभी के सभी कम्युनिकेशंस है। बट मेन चीज क्या है? इंटरेक्शन होगा किसी ना किसी तरीके से। इशारों से करो, बोल के करो, लिख के करो, किसी भी तरीके से करते हो। बट अगर आप इंटरेक्शन करते हो, हाँ सर एक काम कर रहे, चलो प्रैक्टिकल चालू कर देते हैं। तो इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन को हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन। देन कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। दो चीज बोली, ये भी एक बनाने के लिए डेफिनेशन बनाई है कि शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस या एक्सप्रेशन। मेरे कोई एक्सप्रेशन होंगे तो वो मैं एक्सप्रेशन प्रेजेंट करूंगा। लाइक मैं बहुत गुस्से में हूं, केम कसू पढ़ता नहीं, एग्जाम आई जाए खबर नहीं पड़ती, एकदम अग्रेशन में जोश में आई गया जाए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, अगले मंडे से तो पक्का पढ़ेंगे, केटी आ गई है तो अभी जब री इंटर एग्जाम होगी तभी पढ़ेंगे। तो एक्सप्रेशन, खुश है, बहुत हैप्पी है, मैसेज आया था सुबह सुबह, तो बहुत खुश है, जिससे भी मिलते हैं चलेगा, जेठालाल जैसे। तो यहां पर आप हैप्पी हो तो भी आप अपना एक्सप्रेशन प्रेजेंट करते हो, आप गुस्से में हो तो भी प्रेजेंट करते हो, आप रूठे हुए हो तो नहीं बात करी मारे, नहीं बोलो, तो वो भी प्रेजेंट करते हो। आप अपने जो भी एक्सप्रेशन होंगे, सैड होंगे, हैप्पी होंगे, अग्रेसिव होंगे, एंगर में होंगे, सारे के सारे एक्सप्रेशन हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो वो एक्सप्रेस करने का तरीका वो क्या है? कम्युनिकेशन ही है। मैं तुमसे गुस्सा हूं, वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? एक्सप्रेस करूंगा, गुस्सा करूंगा, डांटूंगा, चिल्लाऊंगा, बात नहीं करूंगा, कीट जा पूछवा था हसन के कैम नहीं बोलती के बोल तो ये क्या है? एक्सप्रेशन। या इवन एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, भिंडी मास्टर। तो ये क्या किया? एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। देखो मैंने तो इतनी सारी मेहनत की है, मैंने इतनी सारी स्ट्रगल की है, बेकार लेक्चर है, फ्री लेक्चर है, पढ़ाने का मूड नहीं है, तो चलो ठीक है मैं मेरी स्टोरी सुनाता हूं। आज मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, आज मेरे पास 500 करोड़ है। पता है ये 50 पैसे से 500 करोड़ तक का सफर मैंने कैसे किया होगा? वो सुनील शेट्टी का एक डायलॉग बहुत फेमस चल रहा है, वो धड़कन मूवी का। तो देखो मैंने इतनी स्ट्रगल की थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। एक्सप्रेशन और हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो ये भी क्या हो गया? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेशन, शेयरिंग ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्सपीरियंसेस। कुछ भी हो सकता है किसी ना किसी तरीके से। देखो गोल घूम के बात क्या होगी पता है? आप अपने माइंड में जो भी कोई आइडिया है, कोई मैसेज है, कोई थॉट है, वो दूसरों तक पहुंचाते हो, चाहे किसी भी तरीके से पहुंचाओ, बात करके पहुंचाओ या बिना बात किए पहुंचाओ, पर पहुंचाना तो वो कम्युनिकेशन हो गया। 7, कम्युनिकेशन इज एन इंटरैक्शन टू अकॉम्प्लिश एन ऑब्जेक्टिव। इंटरैक्शन मतलब बातें करना, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश मतलब अचीव, हासिल करવું। ગુજરાતીમાં અચીવ ની જગ્યાએ તમે હાંસલ કરવું લખી શકો, સિમ્પલ ઇંગ્લિશમાં અચીવ। ઓબ્જેક્ટિવ્સ मतलब पर्पज, हेतु। અત્યારે હું આ ટોપિક ભણાવી રહ્યો છું, કેમ ભણાવી રહ્યો છું? બસ એમ જ ફ્રી હતો ને એટલે મને એવું થયું કે આજે આવીને બધું કહું। એક્ઝામના સિલેબસમાં છે,
અને આપણે સિલેબસને વ્યવસ્થિત રીતે ટાઈમ પર કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. આ ઓબ્જેક્ટિવ છે, એની માટે હું આ ટોપિક તમને ભણાવી રહ્યો છું. તો કેમ કોમ્યુનિકેશન થઈ રહ્યું છે, કેમ આપણી વચ્ચે ઇન્ટરેક્શન થઈ રહ્યું છે? ટુ અકોમ્પ્લિશ ઓબ્જેક્ટિવ. શું ઓબ્જેક્ટિવ છે? સિલેબસ કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. શું ઓબ્જેક્ટિવ છે? એક્ઝામમાં એકદમ સારામાં સારી પ્રિપેરેશન કરવાની છે. શું ઓબ્જેક્ટિવ છે? રિઝલ્ટ બેસ્ડ સ્કોર કરવાનું છે. એની માટે હું તમને આ ટોપિક ભણાવું છું, કે રિવિઝન લેક્ચર્સ લઈએ છીએ, કે રિવિઝન વિડીયોઝ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, કે ઇવન નોટ્સ પ્રોવાઈડ કરી. તો નોટ્સમાં બી લખીને આપ્યું, તમે વાંચશો જ ને. તો એ પણ શું થયું? કોઈક ને કોઈક પર્પઝ છે કે તમારી એક્ઝામમાં પ્રિપેરેશન જોરદાર થાય. તો એ પર્પઝથી હું તમને રિવિઝન નોટ્સ આપું છું કે વિડીયોઝ આપું છું. તો એ પણ શું થયું? Communication, because communication is an interaction to achieve or accomplish some objective or purpose. Clear? तो यहां पर जो 7 डेफिनेशन है उसमें से कोई भी, ये पहले दूसरी तीसरी तो एक ही है, मतलब चाइनीज है, तीनों ही एक जैसे ही लगेंगे. सिर्फ ये बिस्लेरी वो आता है ना, वैसा है. कम्युनिकेशन इज अ सोशल इंटरेक्शन. एक फोर्थ वाला भी आप लिख सकते हो, कोई भी एक याद रखो. पहले दूसरे तीसरे में से पहली याद रख लो, चलेगा. क्लियर? अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और लिखना है तो काम लगेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव के एंगल से ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. डन? तो यहां पर हमारा जो पहला टॉपिक है ये कंप्लीट हो रहा है. इसके अलावा आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब ऑफलाइन में भी रहेंगे, ऑनलाइन लाइव भी चलेगा, एप्लीकेशन के ऊपर भी सारे के सारे वीडियोज मिलेंगे. जब भी टाइम मिलता है, मैक्सिमम टाइम आप एप्लीकेशन में से सेशंस को प्रिपेयर करें, देखें, ताकि क्या होगा, आपके 3 सेंसेस एक साथ काम करेगी. देखो, कम्युनिकेशन और इफेक्टिव होगा. नॉर्मली स्टूडेंट सिर्फ बुक में से पढ़ते हैं, पैम्पलेट में से पढ़ते हैं, आपकी एक ही सेंस काम कर रही है. साहस एप्लीकेशन से वीडियो देख रहे हो तो अंदर देखोगे तो सही, पैम्पलेट है तो पढ़ोगे, उसके साथ साथ देख भी पाओगे. पहले पढ़ रहे थे, अभी पढ़ने के साथ साथ देख भी रहे हो. योर विजुअल सेंस इज ऑल्सो इन्वॉल्व, और उसके साथ साथ आप सुन भी रहे हो. सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, तो आपकी हियरिंग सेंस भी काम कर रही है. तो पहले जो सिर्फ रीडिंग होता था, वो रीडिंग के साथ साथ आप सीइंग, वॉचिंग, मतलब देख भी सकते हो, लिसनिंग भी हो रहा है. तो एक साथ 3, और दूसरे और तीसरा ज़्यादा इफेक्टिव है. पढ़ने से ज़्यादा देखने से हमको याद रह जाता है, सुनने से याद रह जाता है. आप देखो, स्टोरीज जो है, मूवी की स्टोरी बहुत अच्छे से याद रह जाती है. क्यों? क्योंकि वो लिख के नहीं, आप पढ़ना नहीं है, दृश्यम पढ़ लो, पूरा नहीं पढ़ोगे आप. बट वहीं पे आपने वीडियो देख लिया, मतलब मूवी देख ली 2 घंटे की, तो पूरी स्टोरी खत्म, पूरी स्टोरी समझ में आ गई. तो और उस मूवी में कहते हैं कि दृश्य, विजुअल्स, दे आर मोर पावरफुल, ज़्यादा इफेक्टिव है. तो वो सारे सेशंस जो कि एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, तो उसको मैक्सिमम देखना, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको सारी चीज़ें याद रह जाए. और ये सारे के सारे सेशंस यूनिट 1 के ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स रहेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में रहेंगे. यूनिट 1 के, यूनिट 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स वो एक्सक्लूसिवली हमारी साहस एप्लीकेशन पर ही रहेंगे. क्लियर? तो यहाँ पर ये टॉपिक हम लोग एंड करते हैं. आपके कोई भी फ्रेंड्स है जो कि कॉलेज में या कॉलेज में भी ना जाते हो बट टच में हो, जो कि MS यूनिवर्सिटी में FY BCom में पढ़ते हो, वो लोगों को आप रेफरेंस दे सकते हो. ऑफलाइन में ज्वाइन करना है, ऑनलाइन लाइव ज्वाइन करना है, या एप्लीकेशन थ्रू पढ़ना है, तीनों ही मोड ओपन है. ठीक है? सो यहाँ पर हम लोग हमारा सेशन एंड करते हैं. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.